हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अभी हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 152 पे। आपको बुक का कवर भी देख देख पा रहे होंगे सारे के सारे आप सभी दोस्तों। तो ये बुक है हमारी मैथ्स की, इसका हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन और इसमें बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, आरपीएफ के लिए या कोई भी रेलवे का एग्जाम है, सबके लिए सेम ही पैटर्न रहता है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता पैटर्न में। और जैसा कि आपको पता भी एग्ज़ाम आने वाला भी है 2-3 महीने बाद। अभी एनटीपीसी का होगा, फिर उसके 1-2 महीने बाद ग्रुप डी का होगा। दोनों के लिए मोस्ट डू क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों के लिए क्या है, मस्ट डू क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 152 ये पूछा गया था 30/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। इसमें मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 men and 13 women कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। कहते हैं 8 आदमी प्लस 13 वुमेन कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। और सेम वर्क को 10 मैन प्लस 14 वुमेन ये कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। मतलब ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। अब मुझे बताना है देन वर्क ऑफ हाउ मैनी वुमेन इज इक्वल टू दैट ऑफ 1 मैन। कैंसिल आउट करेंगे सबसे पहले। 2 पे काटूंगा 6 आएगा, 2 पे काटूंगा 5 आएगा। इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी से पता लग जाएगा 6 × 8 = 48 M और 13×6 = 78 W बराबर है 50M प्लस 14×5 = 70 W। M उस साइड जाके क्या होगा दोस्तों, ये इस साइड जाके माइनस होगा, ये होगा 2M बराबर आएगा 8W के। तो 4W बराबर है M के। मतलब कि एक जो मैन है उसकी इफिशियंसी क्या है, 4 टाइम्स है किसके, ठीक है, वो मैन के, ठीक है। एक M किसके बराबर है, 4W के, मतलब 4 वोमैन के बराबर है एक मैन, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यही पूछा गया है द वर्क ऑफ हाउ मैनी वोमैन इज इक्वल टू दैट ऑफ 1 मैन, ठीक है। 1 मैन के बराबर कितनी वोमैन है, का वर्क है 4। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 108 फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू क्या है, 12 यूनिट की वैल्यू है 108, ठीक है, 108। और 12 निम्न क्या होता है, 108 होता है, ठीक है। छोटा नंबर क्या है, 5 यूनिट, 5 निम्न 45। क्या आंसर आएगा 45। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड ए प्लेग्राउंड ऑन 4 days आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच इज 40 हु विजिटेड द प्लेग्राउंड ऑन द गिवन 4 days टुगेदर। कहता है इफ द प्राइज ऑफ द एंट्री टिकट ऑफ द प्लेग्राउंड इज 25 फॉर ईच चाइल्ड के लिए प्राइस क्या है 25। व्हाट वाज द अमाउंट कलेक्टेड ऑन द संडे। देखो दोस्तों ये किसके बराबर है, ठीक है। 25% की वैल्यू, एक टिकट का मूल्य क्या है 25 रुपये, और टोटल क्या है 40, ठीक है। 40 और टोटल प्राइस कितना हो जाएगा सभी टिकट का 1000। अब उसमें से, ठीक है, यहाँ पे कितना कलेक्ट होगा संडे को, ठीक है। संडे को कितना है 15%। तो 1000 का जब आप 15% निकालोगे तो ये आ रहा होगा, 20 से 20 कैंसिल, 150। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5:2। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है 5:2 है। इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है ये क्या है 48। देन लेंथ ऑफ द ट्रेंगल, ये कितना टाइम्स का 24 टाइम्स, इसका 24 टाइम्स क्या आएगा 24×5 = 120, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार फॉर द गिवन 4 hours जर्नी इज 60 km/h। इफ
इफ़ ट्रेवल 65 km/h फॉर द फर्स्ट 2 आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार नेक्स्ट 2 आवर। ठीक है, तो दोस्तों मतलब 60 किलो टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर गिवन 4 आवर्स जर्नी इस। ठीक है, 4 घंटे की जर्नी थी उसकी, और एवरेज स्पीड क्या है 16 km/h दोस्तों। और पहले देखो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस करता है वो, 6 चौका 24 डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम 240 किलोमीटर की उसकी जर्नी थी। और इसमें से 2 घंटे चला वो 65 की स्पीड से, तो कितना कवर कर लेगा 130। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करूँगा 110 और रह गया। ठीक है ना, कितना कवर करना हो रहा है 110। तो यहाँ स्पीड क्या आनी चाहिए, टाइम है 2 घंटे, तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी 55 km/h। ठीक है, यही पूछा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - 1 = 0 इज इक्वल टू। इसके रूट मुझे बताने हैं। तो दोस्तों रूट कैसे निकालते हैं, माइनस के बी, मतलब कि माइनस के बी की वैल्यू माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4, प्लस माइनस के b² 16 हो जाएगा, -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है -1, -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, बटे में 2a, 2a की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 20 का रूट है 4 × 5 लिखूँगा 2√5। ठीक है, बटे में 2 है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस। ठीक है, 2 से कैंसिल करूँगा √5। ठीक है, 2 + √5 2 - √5, 2 ± √5, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, बॉब की आयु के 6 गुण हैं। ठीक है, इसकी एक मान लेते हैं, एक बॉब है, बॉब से एक व्हील है। कहता है इसकी आयु के 5 6। ठीक है, कितना, इसकी आयु के 6 गुने, मतलब कि 6b + 5v बराबर किसके है दोस्तों 43 के। और कहता है कि बॉब के 5 गुने और व्हील की आयु 5 गुने, दोनों का 5b + 5w, ये किसके बराबर है 40 के बराबर है। ठीक है, तो बॉब की आयु ज्ञात कीजिए। तो बॉब की आयु मुझे बतानी है, तो माइनस कर दो दोस्तों। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, सीधा 3 ही आ गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर p/q and r²q respectively, where the p and q then the quadratic equation not equal to 0 and the discriminant of the quadratic equation are respectively। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है दोस्तों मुझे, क्या होगा। तो सम ऑफ रूट है, ठीक है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है p/q/p, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा होता है, इसकी वैल्यू है क्या है r²/q। ठीक है, r²/q। अब समीकरण कैसे लिखते हैं दोस्तों, x²। ठीक है, x², यह आएगा माइनस के सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर ठीक है इंटू में x आता है, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है, बराबर है 0 होना चाहिए। तो x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है q/p है। ठीक है, ये x तो रहेगा ही, प्रोडक्ट ऑफ रूट r²/q है। ठीक है, बराबर है 0। तो यहाँ से ठीक है एलसीएम ले लेता हूँ पी क्यू एलसीएम लूँगा, ये आएगा पी क्यू, तो एलसीएम आ जाएगा ये x² x² माइनस के q² x प्लस के p r², और जो पी क्यू एलसीएम लिया वो 0 हो जाएगा। तो कौन सा एलसीएम कौन सा होगा दोस्तों, p/q माइनस के q² x प्लस के p r², एक तो ये बन गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा अभी निकालना बाकी है। डी की वैल्यू होती है दोस्तों, क्या होता है b² - 4ac, तो b की वैल्यू माइनस के q² का स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू pq है, सी की वैल्यू है pr²।
ठीक है, क्या है पी आर स्क्र। अभी ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो, अभी क्यू की पावर हो जाएगा 4 माइनस के प्लस हो गया तो ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है 4 पी स्क्र क्यू आर स्क्र। ठीक है, क्यू की पावर 4 माइनस 4 पी स्क्र आर स्क्र क्यू। तो कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 10 6 men and 10 women complete a work in 10 days। 6 men प्लस 10 वुमेन कितने दिन में करते हैं काम को, 10 दिन में। और इसी काम को 5 मैन और 4 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 14 डेज। मतलब कि अब की बार मैन 5 हैं, वुमेन 4 हैं, ये करते हैं 14 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 14 दिन में। दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो कहता है हाउ मैनी डेज विल टेक वन वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो इससे ये काट दो, 5 आएगा, ये 7 आएगा। अब 6 × 5 = 30 एम प्लस 50 वुमेन बराबर आएगा 35 मैन प्लस के 7 × 4 = 28 वुमेन। ठीक है, अब यहाँ से इफिशियंसी आएगी इनकी, तो मैन 35 है, इस साइड जाके ये 5 एम बचेगा, ये उस साइड जाएगा। ठीक है, 50 में 28 क्या आएगा, 22 वुमेन। ठीक है, तो मैन की इफिशियंसी कितनी आई दोस्तों, मैन की आई कितनी, ये मैन की इफिशियंसी आएगी 22 और वो मैन की आई 5। ठीक है, अब कहते हैं कि इसी काम को अब इनकी जगह पुट कर दो, मैन की जगह 5, 22 × 132 प्लस कितना आएगा 5, वुमेन की वैल्यू 5 पुट करेंगे 50, कितना आएगा ये 2 8 1। इस काम को दोस्तों ये बटे मल्टीप्लाई है इसके बार 10, इस काम को कितने 5 वुमेन कितने दिन में करेंगे, सॉरी एक वुमेन, वुमेन एक दिन में 5 करती है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5 दूनी 10, 182 का डबल 18 दूनी 36, 180 का डबल 360, इसका डबल 4, 364 दिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं 4 बेल्स एट द इंटरवल ऑफ 2, ठीक है, टोल एट द इंटरवल ऑफ 4 2 4 6 एंड 8 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देख ये कहते हैं दे काम्ड, दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजती हैं। उसी दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में वे कितनी बार 7 बजेंगी, यदि इसमें 12 बजे घंटियों के बजने को छोड़ा गया और 12:50 बजे घंटियों को शामिल किया गया। देखो दोस्तों 2 4 और 8 सेकंड में बजती हैं ये सभी। अब ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, एक टाइम कितने टाइम में बजेगी, इनका एलसीएम आएगा 24 सेकंड। 50 मिनट में कितनी बार बजेंगे ये, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 दूनी 24, 12 × 5 = 60, 2 पे काटूंगा 25, 25 × 5 = 125 बार। ठीक है, कितनी बार बजेंगे, 125 बार। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सुरभि ने 3 योजनाओं ए बी सी में कुल 47,740 रुपये का हिस्सा निवेश कर, ठीक है, किया। योजना ए से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज। ठीक है, योजना बी से 9% वार्षिक दर से, ये देखो इतने कुल निवेश इतना उसने इन्वेस्ट किया दोस्तों। योजना ए में इस रेट से इतने साल के लिए, बी में 9% से 4 साल के बाद साधारण ब्याज, और सी में ठीक है 8% से 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज समान था। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज दे दिया समान। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में प्रिंसिपल का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ जाएगा, P1:P2:P3। और पूछा क्या है इसने, तो योजना सी और ए में निवेश की गई राशि का धनात्मक अंतर मुझे बताना है। तो ये हो जाएगा, देखो इसका अपोजिट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये 1/, ठीक है, प्रिंसिपल का रेशियो SI का अपोजिट हो जाएगा। ये 10% से 3 वर्ष के लिए मतलब 30%,
ये आ जाएगा 30%, और ये आ जाएगा 1/, इसका पी वाई का उल्टा हो जाता है, ठीक है, पी का उल्टा हो जाता है प्रिंसिपल का। 9% से 4 वर्ष के लिए 9 × 36%, परसेंटेज तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा सबका, और ये 1/40। ठीक है, अब देखो, अब इन सभी का परसेंटेज तो कैंसिल हो गया सब में, ठीक है, परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब और क्या कॉमन आ रहा है इनमें से सभी में, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो यहाँ से एलसीएम ले लूँगा मैं इन सभी का, ठीक है, इन सभी का ले लेंगे एलसीएम। तो इन, या तो इनको पहले काटो, यह आएगा 15, 18 और 20, ठीक है। इन सभी का दोस्तों एलसीएम क्या आएगा, 15, 18, 20 का एलसीएम आएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा देखूंगा, 20 निम्मा 180 होता है, ठीक है, 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी को, ये आएगा 12, ये आएगा 10, और ये आएगा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है, कितना आएगा, 9। अब देखो, अब मुझे बताना है ए और सी का अंतर। अब 10, 12 और 10, 12 और 10 कितना होता है, 22 और 9, 31 यूनिट की वैल्यू है, 47,740। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों ये आएगी। और इनका अंतर पूछा इसने किसका, ए, निवेश ए और सी का, ठीक है, सी का और ए का। 10, इसका 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको भाग करोगे आप, 477, 40 को 31 से, तो पहले जाएगा 1 पे, 31 आएगा, 6, 1 कितना बचा, 16। अब 7 उतारूँगा, ठीक है, 7 उतारूँगा दोस्तों, 5 पे जाएगा। अब ये 5 पे आएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 155। तो ये बचेगा 2, 1, 100 ये, ठीक है। अब 4 पे जाएगा, 4 4 दिए 12, 4 पे जाएगा, 124 आएगा, 0, फिर 15, 40। अब 15, 40 की गुना करनी है 3 से, तो ये आएगा 3 0 0, 3 चौके 12, एक कैरी, 3 पंजा 15, एक 16, एक कैरी, 3 एकम 3, एक 4, 46, 20। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कोट की पावर 4x प्लस कोट स्केयर x बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट की 4x माइनस कोसिकेंट स्केयर x की वैल्यू मुझे बतानी है। तो यहाँ से अगर मैं, ठीक है, यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखो, कोट की पावर 4x प्लस कोट x की वैल्यू क्या है, कोट स्केयर x बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है दोस्तों। तो हमें निकालना है ये। तो अगर कोट स्केयर x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, कोट स्केयर x, तो ये आएगा कोट स्केयर x, ठीक है, क्या आएगा, कोट स्केयर x प्लस 1 आएगा, इसकी वैल्यू होती है कोसिकेंट स्केयर x। ये सारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसको लिखूँ मैं, यहाँ से कोसिकेंट स्केयर x कॉमन लूँगा, ठीक है, तो ये आएगा कोसिकेंट स्केयर x माइनस 1 आएगा दोस्तों। तो इसकी वैल्यू, ये किसके बराबर है, कोट स्केयर x, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 61, 62 डैश डैश 100, फाइंड द सम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम्स, ठीक है, हमें बताना है सेकंड लार्जेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम्स। देखो दोस्तों, इसमें से 61, 62 आएगा, फिर 63 आएगा, फिर देखो पहली तो 61 होगी, तो उसके बाद दूसरी बतानी मुझे, सेकंड लार्जेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम। सेकंड स्मॉलेस्ट क्या आएगा इस सीरीज में, यहाँ 100 तक, तो 62, 63, ठीक है, 63 तो हो जाता है भाग, 64, 65, 66, 67, क्या आएगा, 67। ये तो आ गई सेकंड स्मॉलेस्ट। और सेकंड लार्जेस्ट क्या आएगी, देखो सबसे पहले 99 के बाद आता है दोस्तों प्राइम नंबर 97, और 97 के बाद 96 नहीं होता, 95 नहीं होता, 94 नहीं होता, 93, 31, ये 93 होता है, 93 नहीं होता, 92, ठीक है, 91 नहीं होता, 90, 89, ठीक है। 97 के बाद क्या है, 89 है। इनका मुझे सम बताना है, तो क्या आएगा, देखो 8 और 6, 14, 140 और 9 और 7, 16, कितना आएगा, 156। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक समकोण त्रिभुज का आधार 24 है और कर्ण है इसका, देखो दोस्तों ये 26 है, आधार 24 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो
ये क्या है 13, 12, 5 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, उसका डबल है ये। ठीक है, ये 12 का डबल है, ये 5 का डबल 10 होगा। तो एरिया होगा 1/2 बेस 24 है, हाइट है 10। 240 का आधा क्या आएगा, 120 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। रामू लक्ष्मण से 4 वर्ष बड़ा है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है तो लक्ष्मण की आयु, देखो बड़ा मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है। ठीक है, तो लक्ष्मण की बतानी है मुझे, 4×5 = 20 साल आ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए समीकरण को हल कीजिए। देखो इसको हल करना है, 5x² है प्लस का, ये माइनस का 5x² आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये आएगा -5, ये तो कैंसिल हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई करूँगा ये। और 5 की करूँगा +10x आएगा, और ये आएगा -35 बराबर आएगा 0। और ये 10x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 40 के बराबर। x की वैल्यू क्या आएगी, 4 के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉलोइंग ग्राफ एक्सपेंडिचर ऑफ द डिफरेंट कंपनीज इन द मंथ जनवरी, स्टडी द ग्राफ एंड द आंसर द क्वेश्चन। ये कंपनी है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर इन 1000 दोस्तों। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी सी, डी एंड ई टुगेदर। सी डी ई का लेना है, सी की 35 है वैल्यू, डी की 30, 65, 65 और +35 दोस्तों कितना होगा, 100। रेशियो किसके साथ लेना है इसका, टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी एफ जी एच। एफ की वैल्यू 40 + 45 85, 85 + 20 105। 5 पे काटूंगा 20 आएगा, 5 पे काटूंगा 21 आएगा, तो क्या आएगा 20 21। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। इसको मुझे भिन्न में कन्वर्ट करना है। देखो 182 लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, इसमें से ये घटा देते हैं नॉन बार वाला 1, बटे में जितने में बार उतने डिजिट, जिस पे बार नहीं है उतना 0, मतलब 181/990। 181/990 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 10 है। ठीक है, 3.5 है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 269.5 है। इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों व्यास तो इसका हो जाएगा 7। ठीक है, व्यास तो हो जाएगा 7। अब ऊंचाई और निकालनी है मुझे, आपको पता है ऊंचाई और इसमें निकालनी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात मुझे निकालना है। मतलब कि नीचे तो आएगा, क्या आएगा नीचे, देखो त्रिज्या ये है, तो इसकी ऊंचाई निकाल लूँ मैं। कवर्ड सरफेस एरिया इसका, इफ द टोटल सरफेस एरिया इज, क्या है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एंड इस टोटल सरफेस एरिया क्या है, 269.5 है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h प्लस ऊपर और नीचे का 2πr²। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से 2πr/h, 2πr तो कॉमन आएगा सब में से, ये है r+h। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये है 269.5। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं डबल कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा। ठीक है, ये 269 का डबल, देखो 200 का डबल 400, और ये 60 का डबल 120, और 9 का डबल दोस्तों 18, और इसका डबल 1, तो ये आएगा देखो कितना आएगा, 438 39। ठीक है, कितना आएगा, 539। ठीक है, 539/2। अब यहाँ से ठीक है 2πr चाहिए, 2 × 2/7। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, आर की वैल्यू है 3.5 मतलब 7/2, और ये है r+h। ठीक है, इसको एक टाइम ये ऐसे ही रखते हैं। अब इसको जब काटोगे आप, ठीक है, देखो कितने पे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, बचेगा कितना 9, 22 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 चौक
44, 11 निम 99, ठीक, 11 चौक 44, बचा कितना 9, 11 निम 99, कितना आया 49। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 7 से ये 7 कैंसिल दोस्तों, तो ये 4 आ गया, ठीक है ना, ये तो 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, 4 आएगा इसके बटे में, ठीक है, किसके बराबर है आर प्लस एच के, आर की वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी, 49/4 माइनस के, इसको आर को 7/2 लिख सकते हैं, और 7 का डबल करूँगा मैं 14/4, 49 - 14 क्या आएगा, ये आएगा 49 - 14 आएगा दोस्तों 35/4, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइट की। अब हाइट का और इसका रेशियो निकालना है, हाइट का क्या है 35/4, और रेशियो निकालना है किसके साथ, मुझे व्यास कितना है, व्यास है 7, 7 × 7 7×5 35, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 5/4, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, इसकी मुझे बतानी है मीडियन। तो मीडियम बताने का तरीका ये है दोस्तों, पहले क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे इसकी, ठीक है, ये आएगी देखो, यहीं पे निकाल देता हूँ, जब आप सी एफ निकालोगे इसकी, ठीक है, क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी, तो पहले क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, ठीक है, फिर ये ऐड करते रहते हैं 7 और 4, ये ऐड करते हैं क्रॉस में 11 13 और 6 19, ठीक है, क्या है 19, और यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आई, एन है इन दोनों का जोड़ होता है, ठीक है, सभी का 7 और 4 11 और 8 19, ठीक है, एन की वैल्यू क्या आई, एन बराबर आया यहाँ से क्या आएगा 19, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी निकालते हैं n/2 प्लस 1 टर्म, तो n/2, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है दोस्तों, n की वैल्यू है 19, ठीक है, क्या है 19, तो n/2 टर्म कौन सी आएगी, तो n/2 आप निकालोगे, ये n/2 ये आएगा दोस्तों 19/2 करोगे, कितना आएगा 9.5 आएगा, तो n/2 +1 जो मीडियन लाई करेगी, +1 इसके आगे लाई करेगी, ठीक है, मतलब कि मीडियन लाई करेगी ये, ठीक है, इसके आगे लेंगे एक, ठीक है, तो ये होगा ये वाली टर्म, ठीक है, इससे आगे लेते हैं एक 9.5 10.5 ये वाली टर्म, ठीक है, तो मीडियन कहाँ लाई करेगी, इससे आगे, ठीक है, ये 4 के बाद लाई करेगी दोस्तों, ठीक है, इससे अगली वाली टर्म पे, तो ये आएगा, ठीक है, डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 40, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, x = 2, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, देखो निकाल दो डायरेक्ट ही, ये है x = 2, ये आएगा 8, ठीक है, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस में 4 दूनी 8 +1, ठीक है, क्या हो जाएगा +1, और ये है जो रूट से बाहर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस में 10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 दूनी 16, 16 और 9 कितना होता है दोस्तों, 16 और 9 होता है 25, ठीक है, कितना होता है 25, रूट में 25 प्लस ये 10, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 5, और इसकी है 10, तो ये आंसर क्या आएगा 15, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ये गिवन है दोस्तों, इन ट्रायंगल ए बी सी एम ए बी बराबर एम ए सी एंड एम एंगल ऑफ बी ए सी बराबर 30 डिग्री, इफ द साइड ऑफ बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी, देन द फाइंड द, ठीक है, एम ऑफ एंगल ए सी डी। दोस्तों ट्रायंगल ए बी सी है कोई, ये ले ली ट्रायंगल ए बी सी, क्या है ए बी सी, और इसमें गिवन है ये ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ये लेंथ आपस में इक्वल हैं, ठीक है जी, और
बी ए सी एंगल है, बी ए सी, ये एंगल है 30 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री। इफ़ द साइड बी सी एक्सटेंडेड टू डी, बी सी को ये डी तक बढ़ा दिया, ठीक है, तो मुझे बताना है एंगल ए सी डी, ए सी डी ये बताना है दोस्तों एक्सटर्नल एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल बताना है। तो क्या दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है, दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये 30 है, ठीक है, ये 30 है दोस्तों। तो इन दोनों का सम क्या होगा फिर, ये दोनों एंगल कितने होंगे, तो ये होंगे, ठीक है, कह सकते हैं ये होगा 30 माइनस कर देंगे 180 150 ये होगा 75, ठीक है। अगर ये 75 है तो ये कितना आएगा फिर 105 डिग्री आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यदि उसने उसे 5% कम में खरीदा होता और 195 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। देखो दोस्तों, पहले तो उसे हुआ लॉस 15% का, अब उसको हो रहा है कितने का, 10% का हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, 10% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो वस्तु का क्रय मूल्य मुझे मुझे बताना है। ये 10% का प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक कब हुआ, ठीक है, ये गैप कितने का है यहाँ से यहाँ तक, मैं कहूँगा आपको कितने का है, ये 25% का गैप आया। ये गैप दोस्तों किसकी वजह से आया, 25% का गैप आया क्योंकि उसने 5% कम में खरीदा, 5 में कम में खरीदेगा तो इसका मतलब प्रॉफिट है, ये प्लस आएगा, और इसे 195 रुपये अधिक में बेच दिया तो ये भी प्रॉफिट है। और दोस्तों ठीक है, पहले क्या हो जा रहा था उसको लॉस, और यहाँ पे जो कम में खरीद रहा है ना, अब पहले 5% कम में खरीदा दोस्तों, जो 5% उसके बैंक में हो तो ऐड ही पैसे, उस पर भी उसको क्या मिलता है यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो 5 का 10% निकालूंगा, क्या आएगा 0.5%, ठीक है परसेंट। अब यहाँ से देखो इसमें से 5.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 19.5% की वैल्यू है किसके बराबर, 195 के बराबर। यहाँ से सी पी आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों इसके 1000, ठीक है ना। तो सीधा कह सकते हैं 1% की वैल्यू क्या आएगी, ये बटे में आ जाएगा इसके 19.5, और 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सी पी 100%, मतलब कि सी पी, अब इससे ये काट देंगे 10 ऊपर चला जाएगा तो सी पी की वैल्यू क्या आएगी 1000। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है दोस्तों, तो ए बी सी जो सर्वांगसम है पी क्यू आर के, क्यू पी आर के, और ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल पी आर क्यू का क्षेत्रफल का रेशियो ये है। तो अगर साइड ए बी की वैल्यू क्या है 12 है, और बी सी की वैल्यू क्या है दोस्तों, बी बराबर है बी सी बराबर है ये, ठीक है, ये साइड यहाँ देखते हैं, एंड बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड द ए सी है बी सी है ये, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एंड ए सी 9 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर। देखो अब ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल क्यू पी आर के। अब ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू 10 है, और ए सी की वैल्यू कितनी है 9 है, ठीक है, क्या है 9। तो मुझे बतानी है किसकी लेंथ बतानी है दोस्तों, क्यू आर की, क्यू आर की लेंथ मुझे बतानी है। अब इसकी वैल्यू देखो ये 9 है, क्यू आर की लेंथ हमें बतानी है। अब आपको पता है एरिया का रेशियो दे रखा है पी क्यू आर, और ठीक है, और ए बी सी, और इसके क्षेत्रफल का स्क्वायर दोस्तों किसके बराबर है, ये पता है साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं एरिया का रेशियो 3/2 है, ये है दोस्तों साइड के स्क्वायर के बराबर। 3/2 कौन सी है, देखो साइड कौन सी लूँगा मैं, ये पी क्यू आर है और ये है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से देखो पी क्यू आर है, ये है ए बी सी, और क्यू आर के समान कौन सी होगी दोस्तों, ये वाली, तो यहाँ पे ये साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, 9 का स्क्वायर बराबर है क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा क्यू आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू आर स्क्वायर
वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 9 का स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में और 3 बटे में, ठीक है। तो ये आएगा 9 × 9, 3 × 9, 9 × 27, ठीक है। 27 × 2 = 54, ठीक है। यह कह सकते हैं, ये आ गया दोस्तों 9 गुणा और ये 6, 9 × 6, तो रूट करेंगे तो क्या आएगा 3√6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन आपको डायरेक्ट करना है, ये मुझे समझाना था इसलिए, ठीक है। आप साइड गलत नहीं लेनी है, आपको वही लेनी है जो एक दूसरे के कंसीडर हैं बिल्कुल ही वैसे ही लेनी है आपको। तो 3/2 मुझे पता था, किसका रेशियो तो लेना था मुझे, ये साइड के स्क्वायर के बराबर था, मुझे क्यू आर चाहिए थी, क्यू आर के वाली साइड लेनी थी मुझे, इसलिए मैंने ये ली। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 1950 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 150 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 338 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय। तो रेलगाड़ी की स्पीड यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। रेलगाड़ी की स्पीड क्या आ जाएगी, 900, अपने आप किसको, खंभे को पार करेगी, मतलब अपने आप को पार करेगी वो, अपने अपनी लेंथ इतना चलेगी, टाइम लेती है इतना, डिस्टेंस इतना, तो ये आएगी स्पीड, ठीक है। तो 5 पे काटूंगा, 5 एकम 5, 4 5 निम, ये होगा दोस्तों 45, 19, ठीक है। तो ये कवर करनी है 338, तो टाइम कितना लगेगा 19 मीटर पर सेकंड से, 19 एकम 19, ठीक है। बचेगा कितना, ये बचेगा दोस्तों 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 एकम 19 बचेगा 14, ठीक है। तो मुझे बताना है कितना टाइम लगेगा। तो ये देखो हमने गलती कर दी, ये स्पीड थी अभी, तो ये तो खंबे को पार किया था, अपनी लेंथ इतना चली, लेकिन अब कितना चलेगी, अपनी लेंथ इतना भी चलेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना। 1950 में ये भी ऐड करना पड़ेगा, 338, 8 5 और 3 8, 9 और 3 12, एक ये, ठीक है। कितना है, 2288। स्पीड क्या है दोस्तों, स्पीड आई है उसकी 19 की, ये स्पीड कितनी आई है देखो, 19 से भाग करा 19, ये इससे 0, 15 एकम 15, 4 बचेगा, 15 3 45, ये आएगा 13, 13 से भाग करोगे इसको, ये आएगा 13 एकम 13, बचेगा कितना, बचेगा दोस्तों 9, 13 सते 91, बचेगा 7, और 13 छिक 78, 176 सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 6 किलोग्राम चावल अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करके 60 किलोग्राम प्रति मूल्य पर मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 48 किलोग्राम, 6 किलो चावल, 48 वाले 6 किलोग्राम चावल, और 3 अन्य किस्म के चावल 3 किलोग्राम चावल के साथ 48 किलोग्राम प्रति किलो वाले 6 किलो चावल को, 48 रुपये प्रति किलो 6 किलो चावल को अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिक्स किया करके, ये 3 वाले के साथ मिक्स करके 60 किलोग्राम प्रति किलोग्राम मूल्य मिश्रण तैयार किया दोस्तों। ये मिश्रण का है 60, ये बताना है मुझे, ठीक है ना। अन्य किस्म के चावल का प्रति किलो मूल्य बताना है मुझे। देखो ये रेशियो लूँगा मैं, ये आएगा 2:1 आएगा, मिक्सर एंड एलिगेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब ये वैल्यू बड़ी है, इसमें से माइनस करके दोस्तों ये आता है, ठीक है 12, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये है 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12, और यहाँ पे क्या आएगा 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 24 आया, यहाँ पे आया 24, 24 कब आया होगा, ये x था, x माइनस 60 करके आया होगा 24। अगर x माइनस 60 बराबर है 24 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी दोस्तों 84। तो यहाँ पे क्या मूल्य होना चाहिए, 84 रुपये पर केजी, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हमने ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इस शिफ्ट के, ये पूछे गए थे सारे 30/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसको लगातार आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अब बुक का कवर पेज है दोस्तों, इसमें बुक में भी देखेंगे आप, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो रेलवे ने पूछे हैं आज तक, ठीक है। और ये लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन भी है इसमें, और जो अलग क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे आप।
जैसे मीन, मीडियन, मोड, उस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा का पूरा 90% सारा सिलेबस रिपीट होगा, रिवाइज होगा, अगर इसको आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।